चलो इसमें ना मेरे द्वारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था निशांत भाई कि इज आर्ट और एंटरटेनमेंट कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्चर ना टू प्रिजर्व कल्चर? एंड उसके बाद चलो ये क्वेश्चन तो मैं आपने इसका जवाब फिर बाद में दियो, इससे पहले नू आ जाओ कि कल्चर एक्चुअल में है कि व्हाट इज कल्चर? यार कल्चर मैं अंग्रेजी की डेफिनेशन दूं या प्रैक्टिकल चीज बताऊं? मतलब प्रैक्टिकल बताओगे तो बेहतर होगा क्योंकि डेफिनेशन क्योंकि डेफिनेशन तो लोग कुछ कह लें भाई कल्चर लिव्ड रियलिटी है, ओ भाई हमारी इमेजिनेशन 5 मार्क्स है। क्वेश्चन हाँ वैसी चीज है ना, व्हाट इज कल्चर। तो कल्चर वो है जो हम रोज जीने लग रहे हैं, जो हमने लग गया है कल्चर है, वो है कल्चर जिसने हम फील करे हैं। उसमें क्या आ जाए है, खाना पीना, रहना सहना, कपड़े, म्यूज़िक, सारी आर्ट फॉर्म्स, डांस, बोली, ठीक है, हिस्ट्री, अपनी थिंकिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है, ये सब कल्चर का हिस्सा है। नुकेस कहा कि आपके जीने की जो शैली है वही कल्चर है आपका। कल्चर को हम वो करते हैं कॉन्ट्रास्ट नेचर से, जो डिबेट चलता है साइंस में और बायोलॉजी में, कल्चर वर्सेस नेचर। कि दुनिया में पहले क्या था, नेचर था सिर्फ, मतलब बायोलॉजी है, पेड़ पौधे सब जानवर थे। इंसान ही है जिसके पास कल्चर है ना, कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग कहते हैं, सिविलाइज्ड कल्चर, कि यार ये तो हाई कल्चर के हैं, है ना, इनके यहाँ कल्चर कुछ और है। कल्चर बेसिकली वो आपकी आदतें हैं, आपका रहना सहना, आपकी जो सारा वेशभूषा परिवेश है ना। आप क्या करते हो, इंसान किसी नई जगह गया, उन्हें पेड़ पूड़ काट के अपना घर बसाया, उड़े कम्युनिटी बसाई, उड़े नई ट्रेडिशन शुरू करे, कोई चीज़ बनाई, वो आपका कल्चर है जो आपने क्रिएट करा है। कुछ कल्चर कुछ नेचुरल नहीं होता। नेचुरल तो खाली बायोलॉजी, पेड़ पौधे जो भगवान ने दे रखी ना, वे है। कल्चर आदमी बनाता है। तो जो आपका क्रिएटेड है ना, अपने रहने के लिए, खाने पीना ख़त्म करने के बाद जो मैस्लो की बेसिक नीड पूरी हो गई है, उसके जो फ्री टाइम में जो आपने क्रिएट करा, सब कल्चर है आपका। घनी इजीली बता दिया आपने डेफिनेशन। अच्छा एग्जाम्पल देकर नु कहा कि मान लो कि 4 लोग हैं निशांत भाई, उनने एक जैसी वेशभूषा पहननी शुरू कर दी, एक जैसा खाना खाना शुरू कर दिया, उनके चाल, उनका नृत्य और उनका पहनावा और ये सब एक जैसी है, तो वहाँ एक कल्चर क्रिएट हो गया। हाँ, मतलब वो क्यों हुआ क्रिएट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से माइंड से उनको लगा कि हम एक हैं और हम बिलीव करते हैं वो एक हैं, और वो एकदम पहननी शुरू नहीं करी, उसमें टाइम लगा, इवॉल्व हुई। दामन आया हरियाणा में एक फेज़ में आया, फिर चला गया, फिर कुर्ते पजामे आए या सूट सलवार आया। तो भाई सूट सलवार हरियाणा कल्चर है, दामन हरियाणा कल्चर था, हम न्यू को हैं। हाँ, तो कुछ होया होगा ना, कुछ प्रोसेस हुआ होगा जिससे एक सब लोग फिर उसने फॉलो करने लगे। हाँ सही बात है। या ये लोग सब जीन्स पहनने लग गए या कुछ मतलब छोड़ दिया, अब नया कल्चर बन गया, या और वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हो गया। ये जो कल्चर जो नाम ले हुआ है ना, इस कल्चर का इन्फ्लुएंस हो गया। तो एक सोसाइटल तौर पे, लार्जर तौर पे कुछ लोगों ने फील हुआ है, तो जो एक इमेजिन्ड कॉमन कॉन्शियसनेस है ना लोगों की, वो कल्चर है। एक नटशेल में होती है इमेजिन्ड कॉमन कॉन्शियसनेस। ओके, कि मन लग गए, तू तने भी सही लग गए, और ये सब नई चीज लग गई, क्या कॉन्शियसनेस है। ओके, ठीक है, चाहे हम वैसे मैं अलग हूँ। आपने एक चीज़ एग्जांपल दिया कि भाई 4 आदमी एक जैसे लत्ते पैर गए, किसी बोली बोल के गाना गाना लग रहे थे, जिनका कल्चर है। पर हो सकता है हम 4 आदमी बहुत अलग हैं, ठीक है, एज पर्सन, ठीक है। तो एक आदमी आपके साथ बुरा व्यवहार कर दे, एक अच्छा करें, तो आप कहोगे कि नहीं ये इनके कल्चर में इसी चीज़ है। कहते यार ना यार, ये बड़े लोग बड़े रूड हैं, जैसे हरियाणा में कहते हैं। तो क्यों इमेज बन जाए, क्योंकि उन्हें लगा भाई 10 में भाई 6-7 आदमी से होंगे। लेकिन मान लो मेरा इंटरेक्शन एक के आदमी के लिए हुआ, जो 8वें 9वें नंबर का उसमें आदमी था, वो बड़ा पोलाइट था, बड़ा मीठा बोल रहा था, तो मेरी इमेज अलग हो जाएगी। तो कल्चर के साथ कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप भी जुड़ा होता है। हाँ, स्टीरियोटाइप कल्चर के साथ, उसके साथ एक चीज़ ये भी आती है यार, इसे लोग इसे हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कि बड़े हार्ड वर्किंग है, ये पॉजिटिव स्टीरियोटाइप है। पर वही बात है ना निशांत भाई के कल्चर का कोई एक ब्लूप्रिंट कौन है ना, कि यार यो ही कल्चर है, मतलब अपना तो यो ही कल्चर है भाई। तो वही ना, जैसे लैंग्वेज है, कल्चर है, ये नदी की तरह है ना भाई, इसमें कुछ स्थिरता नहीं है कि भाई आगे आड़ खत्म हो गई, यो हमारा कल्चर है, इस तो कोई नहीं हट सकता, या दामने पैरने सब नहीं, इसको कोई नहीं, अब सारे उम्र यही चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चीज़ चेंज होती रहे ना, कंटिन्यूटी थ्रू चेंज। कुछ चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी आपकी,
पर चेंज होता रहेगा, हर 10-15 साल में नई नई चीज़ आती रहेंगी। लेकिन फिर भी कल्चर इस चीज़ ने कैसे कहें कि यार 100 साल पहले हमारे दादा परदादे थे, उनकी वेशभूषा अलग थी, थोड़ी बोली भी अलग रही होगी, पर कुछ चीज़ उन और हम में आज भी 100 साल में कॉमन है, कुछ चीज़ होंगी कॉमन है। वो आज मतलब तमिलनाडु वाला आदमी है, उसके साथ हमारी कॉमन नहीं है आज वाले बच्चे के साथ, चाहे वो सेम स्कूल में पढ़ रहा हो, सेम उसमें पढ़ रहा हो, तो हमारे दादे परदादे 100 साल पहले वाले भी कुछ चीज़ें कॉमन है। तो कुछ हमने उन्हें इनहेरिट करा है। कल्चर को आप इनहेरिट करते हो किसी और से, अपना नहीं बना सकते। आज की डेट में मैं कुछ नया खोल नहीं सकता। हाँ, तो कुछ इवॉल्व होगा, कुछ बना, वो पास ऑन हो रहा है, हम उसको बस इनहेरिट करते हैं। बट वाई सम पीपल जो मतलब फोर्सफुली इस चीज़ में लाग रहे हैं कि तुम कल्चर न खोल लाग रहे हो नू करके। यार ये ना हो सकते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। यार एक बात है, मैं फिर उससे बात हो जाऊँगा। मेरे दादा और न लागता होगा हमारे बाबू और की जो जनरेशन थी ना, ये बिगड़ रहे हैं। हाँ, ये बार बहुत आंडा हैं, ये मतलब कहीं फिल्म दिखण जा है, ठीक है। हमारे बाबू की जनरेशन लग गया हम बिगड़ रहे हैं। हाँ, ये कल्चर का नाश कर दिया, जीन्स पहननी शुरू कर दी, या ये छोटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, हम अपने बड़का ना कुछ और कमाएंगे कि इनकी जनरेशन। तो हर जनरेशन के लिए अगले वाली जनरेशन आ सकता है ये कल्चर खराब कर रहे हैं सही बात। ये कल्चर खराब हो रहा है। भाई कल्चर स्टैटिक चीज़ है ही नहीं। 100 साल से कोई चीज़ चल रही है, वो भी 10 बार बदल ली होगी। 200 साल पहले क्या पता हम क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, हमारी क्या हालत थी, उसको हमारा कल्चर क्यों नहीं कह रहे? या 1000 साल पहले तो फिर हम क्या कर रहे थे, वो हमारा कल्चर क्यों नहीं है? तो ये बड़ा हार्ड है डिफाइन करना। इस चीज़ में कोई चेंज ना कर सकता कि हर कल्चर अब जेनजी का कल्चर अलग है, जो जेनजी आई है ये अपने आप ही अलग आदमी है, भैया किसी सुनते हैं ना। तो हर जनरेशन अपना एक अलग लेके आती है फ्लेवर। कुछ चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसी का मिक्स जो है ना, वो सोशल लाइफ में कैन वी प्रिजर्व कल्चर और शुड वी प्रिजर्व कल्चर? जो प्रिजर्व करने लायक चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, अपन करनी चाहिए और नेचुरली हो जाए। जैसे आपने बताई कि कुछ चीज़ें अपना मिसी रहूंगी, इनहेरेंटली कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो मैं चाह के भी मैं नहीं छोड़ सकता। मे बी मेरी बोली होगी, मे बी मेरे खान का तरीका ऐसा होगा, जैसे साउथ वाले जो है वो कितने सिविलाइज्ड हो जाए, लेकिन वो हाथ तक खाते पाओगे। अब ड्रेसिंग है जैसे, हाँ विद ट्रेंड, मोस्टली 100 साल पहले आप 50s की भी फोटो देखोगे ना, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम की हिस्ट्री में फोटो देखोगे, सबके सर पे कुछ टोपी वोपी हुआ थी, हेड गियर होता था। करेक्ट है, ट्रेडिशनल था। आज किसी के सर पे नहीं है, बल्कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ होना चाहिए, इसलिए था। लेकिन कुछ कल्चरल इन्फ्लुएंस ऐसे आए, हमने देखा, हमने हेड गियर छोड़ दिया सबने पहनना। वो अब करंट अब किस फॉर्म में क्या पता वापस आ जाए 2 जनरेशन बाद। यूरोप में था हैट पहनने का कल्चर, 100 साल पहले तक हर कोई हैट पहना करता। सही बात है, अब नहीं है। तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो इसका जो ये लोग ये कहते हैं ना ये हमारा कल्चर है, मैं बोला कल्चर क्या है? अब नदी है भाई, बह रही है, आज जो है कल आगे पानी चला गया, कुछ और हो गया। अब मैं फिक्स नहीं कर सकता ना, यही कल्चर है। तो इसलिए जो आपके आज टाइम पे है ना, उसको आप प्रिजर्व कर लो, ताकि अगले वाली जनरेशन को पता रहे पहले वाले लोग ये करते थे। हाँ, ये उनका, जैसे हम हड़प्पा का कहते थे, हड़प्पन कल्चर क्या था भाई? इस टाइप के घर बैठ थे ज्योमेट्रिकल, उन्होंने भाई नाली अलग बना रखी थी, ये उनके यहाँ अलग होता था, एक ग्रीनरी होती थी, राजा अलग जगह बैठता था, लोग ऐसे थे, ठीक है, वो इस टाइप के टॉयज बनाते थे। तो ये हमने बेरा ही हड़प्पन कल्चर हम उसे कह देते हैं। तो बस ये था कुछ प्रिजर्व हो गया, तो हमें पता है। उसके पता आसपास और सिविलाइजेशन रही हो, उनका बेरा ही ना कुछ नहीं बच पाया कुछ। लेकिन कोई न्यू तो नहीं करता ना, हड़प्पन कल्चर ने उल्टा लेके आओ, वो हमने बचाना है। रियल कल्चर वो हमारा रियल कल्चर है, तो ये कोई नहीं कर सकता, ये बड़ा हार्ड है। तो आदमी को अपने जो करंट सिनारियो है, जीवन जैसे चल रहा ना, उसके हिसाब से रहना चाहिए। बस अवेयरनेस होना चाहिए कि पहले क्या था। सही बात, अवेयरनेस जरूरी, अवेयरनेस जरूरी, एटलीस्ट यू नो कि भाई यू शुड मूव अहेड विद द टाइम्स। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहता है कि भाई जाके तुम 50s में धोती कुर्ता पहने थे या इसी भाषा बोला करते, तुम इसी होने लगे। यू कैन नॉट कंट्रोल दिस स्टफ यार।